नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये हमारी ऑनलाइन क्लास की चौथी वीडियो होने जा रही है, यानी कि जिसमें हम टीचिंग का पूरा कंप्लीट डेमो देखने जा रहे हैं। ये जो डेमो है पेन टैब से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम बेसिक रूप से पेन टैब से कैसे पढ़ाते हैं। तो पेन टैब से पढ़ाने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बता दिया है। नंबर 1 हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक पेन टैब की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ इसमें देखने को मिल रहा है ना? और उसके बाद एक हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और एक मोबाइल की बेसिक सी एक ओटीजी केबल की। तो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम पेन टैब के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरा मोबाइल से ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाते हैं, इसका डेमो दिखा रहे हैं। अच्छा, ये हमने इसी पे क्यों प्रेफ़र किया? इसलिए कि आप कैसे एक बेस्ट क्वालिटी की चीज़ यहाँ मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा देखने में और आपको समझ में भी आएगा कि पेन टैब से क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो इस पूरे टूल के माध्यम से आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, स्लाइड को बढ़ाते हैं आगे और यहाँ पे स्लाइड हमारी आगे जाती है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा पहला टॉपिक यही है कि यहाँ जैसे बताया गया है, होल्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ बताया है व्हाट यू विल लर्न, यानी कि आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। नंबर 1 यहाँ बताया गया है पेन टैब से मोबाइल को कैसे कनेक्ट करना है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले कि भाई हमारे पास एक पेन टैब हो, एक ओटीजी केबल और पेन टैब के साथ आने वाली एक केबल होती है, उसको ओटीजी में कनेक्ट करेंगे और ओटीजी से उसको सीधे डायरेक्ट मोबाइल में लगा देते हैं। बेसिक सी चीज़ है और माइक भी लगा सकते हैं, है ना? टीचिंग ऐप का बेसिक सेटअप भी समझेंगे इसमें, है ना? लाइव हम कुछ सब्जेक्ट की कुछ रीडिंग स्टाइल बताएंगे, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है? और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सही तरीका, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, इन चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोबाइल के अंदर होने वाले खुद के ही मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर उन्हीं का उपयोग करें, क्योंकि उसमें वाटर मार्क नहीं आते हैं। वो हमें प्रोफेशनल वीडियो बनाने में मदद करते हैं। या जिनके पास अगर खुद के मोबाइल में नहीं है तो ऐसा कोई ऐप देखें जो वाटर मार्क ना देता हो। ऐसे भी तमाम ऐप आ चुके हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर मोस्टली आने लग जाती हैं। इन चीज़ को ध्यान रखना है। साथ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम लोग जनरली करते हैं पढ़ाने के दौरान, उनसे भी हमें बचना हो। उन कॉमन जो मिस्टेक्स होती है बिगिनर्स के द्वारा, उन मिस्टेक से भी बचना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जैसे हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, थोड़ा-सा समझ लें। सबसे पहले एक मोबाइल चाहिए हमें एंड्रॉयड, जो ठीक-ठाक हो, उसमें थोड़ी बहुत जगह हो, लैगिंग ना हो, ध्यान रखना है ना? स्पेस थोड़ा-सा बना के रखेंगे। एक हमें पेन टैब की ज़रूरत होगी, है ना? पेन टैब के साथ एक ओटीजी केबल, है ना? इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम साइड में आपको स्क्रॉलिंग में कुछ-कुछ चीज़ों को दिखा देंगे। टीचिंग ऐप में हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप चाहो तो वन बोर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये प्ले स्टोर पे एक ऐप है। अभी जो हम पीपीटी आपको पढ़ा रहे हैं वन बोर्ड से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप चाहो तो डायरेक्ट भी आप किसी भी, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है ना? तो पावर पॉइंट से भी डायरेक्ट पढ़ा सकते हो, है ना? तो बहुत सी चीज़ें हैं। आप चाहो तो सीधी कोई भी पीडीएफ को सीधी आप ड्राइव पे भी ओपन करते हो। जैसे ड्राइव जो होता है वो पीडीएफ व्यूअर के तौर पे भी काम करता है, तो उस पे भी ओपन करके वहाँ पे कुछ लिखने के लिए हमें मिल जाता है। तो इन 3 माध्यमों से आप पढ़ा सकते हो। जब हम बड़ी कोई मैराथन लेते हैं हम तो इसको प्रेफ़र करते हैं, और छोटी-मोटी अगर कोई भी पीपीटी से पढ़ाना है तो इसको प्रेफ़र करते हैं। है ना? पावर पॉइंट क्या है, थोड़ा-सा एनिमेशन देना होता है कि हर पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे हमें थोड़ा-थोड़ा एनिमेशन देना है, कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद हमने एक लाइन बताई, उसके बाद एक बटन फिर से दबाया, फिर अगली लाइन आ गई। तो ये पावर पॉइंट में पॉसिबल होता है। ये सभी चीज़ें विशेष पावर पॉइंट से कर सकते हैं आप। तो आप शुरुआत में इससे शुरू कर सकते हैं, और अगर आप बहुत लंबी पीडीएफ को कवर करना है तो पीडीएफ को सीधा ड्राइव व्यूअर पे खोलें, यानी कि जो गूगल ड्राइव होता है उसमें भी पेन का ऑप्शन आ जाता है, उससे भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है? चौथी चीज़ है, आपको एक ईयरफ़ोन की ज़रूरत होती है, यानी कि आपके पास अगर माइक नहीं है तो एक बेसिक सी ईयरफ़ोन, जिससे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकें। मेरा मानना है कि थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं आप, तो एक बोया का माइक खरीद लें, जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बोया M1 करके, ठीक है? तो ये लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, आप लैपटॉप से भी डायरेक्ट कनेक्ट करके पढ़ा सकते हो। अच्छा, इस वन बोर्ड में आपको एक विशेष सुविधा भी मिल जाती है कि आप यहाँ पे कैमरे की मैपिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, इस आइकन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल का कैमरा एकदम
ओपन हो जाता है और हम उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, है ना। देखिए, जैसे यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो डेमो किस सब्जेक्ट पर होगा, कैसे होगा। तो डेमो से एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कुछ डेमो दिखाएंगे आपको। टीचिंग मेथड के सभी सब्जेक्ट के लिए सेम तरीका होता है पढ़ाने का, कोई विशेष नहीं, चाहे आप मैथ्स पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ या पॉलिटी पढ़ाओ। मैथ्स पढ़ाने के लिए जैसे हमें यहाँ पे अलग अलग साइज मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पर्याप्त साइज देखने को मिल रही है। जैसे हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई भी साइज हमें यूज करनी है, जैसे मान लो हमें ये गोला यूज करना है तो इस गोले को बनाना है ना। और अगर हम सोच रहे हैं कि भाई नहीं, हमें एक यहाँ पे कह सकते क्यूब बनाना है तो क्यूब भी बना सकते हो। क्या है, ये सब चीज़ें तो कर ही सकते हैं। और लिखने का बेसिक सी तरीका है, जैसे हमें कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना है तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मान लो हमें ये कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सी चीज़ों को लिखना भी है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कुछ भी लिखना है तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे समझाते हैं, तो इसको यहाँ पे कवर करते हैं। तो कुछ क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, इस पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है हमें। नंबर 1 है कि टीचिंग से पहले हमें कुछ ऐप का सेटअप करना होता है ना। जो भी वाइट बैकग्राउंड, जैसे हमारी पीपीटी वाइट बैकग्राउंड पे चल रही तो उसको सेट कर लें, है ना। पेन का कलर जनरली हमारा पेन का कलर ब्लैक रखें, है ना, या ब्लू रखें। ये क्या होते हैं, थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं और इनसे चीज़ें अच्छी आसानी से समझ में आ जाती है ना। पेन की थिकनेस मीडियम साइज में रखें। जैसे कि यहाँ पे हम थिकनेस की बात करें तो ये आपको रूलर दिख रहा है, ये थिकनेस ही सेट करने के, देखिए यहाँ पे जैसे हमने 20 कर दी तो ये मोटी हो गई, है ना। इसको हमने मान लीजिए 10 के आसपास कर दी तो इस तरीके से हो गई। तो ध्यान रखना है आपको, हम यहाँ पे 8 रखते हैं, ठीक है, ये अच्छा है, सफिशियंट। इरेजर अंडो रीडो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये इरेजर दिया गया है ना, तो ये इरेजर इस तरीके से भी क्या करता है, इरेज करता है। देखिए पूरे पूरे एक बार में इसको पूरा हम सेलेक्ट करके इस तरीके से रेज भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि एक अंडो रेडो का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं हम आज मैं आपको, है ना, आपको में 3 मात्राएं लग गई हमारी। अब हमें थोड़ा सा अंडो रीडो करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अंडो रीडो कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो राइटिंग क्लियर हो और टीचिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना, हमने पेन चुन लिया रेड। क्या चुन लिया, रेड पेन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक सेकेंड होल्ड करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नहीं होगा, है ना। यहाँ पे धातु पूछी गई है, क्या पूछी जा रही है कि धातु का उपयोग नहीं होगा। तो इनमें हमें 4 ऑप्शन है, हाँ ना, टिक नहीं करना है आगे कभी भी पढ़ाते समय। नंबर 1 पे यहाँ पे बताया गया है तांबा, कांस्य, लोहा या सोना। कौन सी धातु है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का, कांस्य का उपयोग तो मिलता है ना। तांबे का भी उपयोग मिलता है, कांस्य का भी उपयोग मिलता है, और सोने के हमने देखे हुए वहाँ पे आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से एक बात तो क्लियर हो जाती है, सी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि लोहे का उपयोग वहाँ पे नहीं देखने को मिलता, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन। तो इस तरीके से हम कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करा सकते हैं। तो क्लियर होती हैं चीज़ें किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें एक परिभाषा के तौर में लिखना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है ना। तो हमें पता होना चाहिए भारतीय संविधान की प्रकृति लिखित है, विस्तृत है, लचीली है, थोड़ी सी कठोर भी है, साथ में इसमें कुछ संघात्मक फैक्टर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये एकात्मक जैसी छवि दिखाती है। संविधान में हमारी क्या विशेषताएं हैं, लोकतांत्रिक है, धर्म में निरपेक्ष है, गणराज्य भी है, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे अलग अलग भाव भी देखने को मिल। अगर इसकी परिभाषा लिखनी तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हमें परिभाषा लिखना है तो हम लिखेंगे परिभाषा, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा लिखना शुरू कर दें। पेन हमें जैसे इसकी थिकनेस छोटी मोटी करनी है, जो कुछ भी करना है तो यहाँ रूलर पे जा करके इसकी थिकनेस को क्या कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि भाई, यहाँ पे लिखते हैं जैसे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है,
लिखित है, लिखित, ठीक है, विस्तृत, है ना, और लचीली एवं कठोर, ठीक है, कठोर है, क्लियर बात, है ना। और यहाँ लिख सकते हैं साथ में संघात्मक लेकिन एकात्मक, है ना, अनुभव वाली भी है ना, एकात्मक अनुभव वाली भी है, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं यह है, सॉरी यहाँ पे जैसे गलत हो गया, तो क्या है, यही तो हमारा एक बेसिक चीज़ होती है कि जहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो उसको हम इरेज कर सकते हैं। क्या लिखना है कि यह है, यहाँ से लिख सकते हैं तो ये हमें सुविधा दे देता है। ये लिखते हैं यह है संविधान लोकतंत्र, है ना। अब लोकतंत्र हम सोच रहे हैं इसको बुलेट पॉइंट में लिखें, जो भी सुविधाएं दे रहा है, जैसे कि हमने बोल दिया है कि इनको बुलेट पॉइंट में लिखना है, या संविधान, है ना, नंबर 1 पे लिख देते हैं लोकतंत्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए लोकतंत्र है ना, धर्म, और क्या होता है, निरपेक्ष, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे गणराज्य, जैसी ये विशेषताएं यहाँ पे हैं, है ना, तो इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसमें से हमें फिर से समझाना है कुछ भी, तो हम इसमें हाइलाइटर उठा सकते हैं। हाइलाइटर का भी कलर यहाँ पे चयन किया जाता है, जैसे हमने येलो हाइलाइटर उठा लिया तो ये येलो येलो वाला ही हाइलाइटर चलेगा, समझ पाए कि हम संघात्मक के बारे में बात कर रहे हैं, कि जैसे संघात्मक का मतलब क्या होता है कि पूरा देश एकजुट रहे, है ना। एकात्मक का मतलब ये है कि पावर जो है स्टेट के पास ज़्यादा नहीं है, इस तरीके से। प्रकृति कैसी है, लिखित है, क्योंकि मौखिक रूप से कुछ भी नहीं लिखा गया है। विस्तृत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। लचीली है, इसका मतलब ये है फ्लेक्सिबिलिटी है, समय के साथ अपने आप को बदल सकता है। जीवांत है, उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। कठोर इसलिए है क्योंकि इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको कठोरता से पालन किया जाता है, कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो कानून उसको क्या देता है, सजा देता है। संविधान की प्रकृति की बात करें, लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों को समानता देता है। गणराज्य यानी कि संविधान के माध्यम से चलता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, चुनाव प्रणाली यहाँ पे लागू, ये सब चीज़ों को हम विशेष तरीके से समझा सकते हैं। आई होप यहाँ किस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं, ये हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाओगे तो अच्छे से सफाई से लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी प्रक्रिया को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ों को भी बताएंगे हम कि किस में और विशेष चीज़ों से हम अपनी प्रक्रिया को लिख सकते हैं। एक तो ये सैंपल हो गया, है ना। डेमो के दौरान कुछ टीचिंग टिप्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कि मान लो जो कोई भी है, हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। जैसे अभी हमने बोला भारतीय संविधान के बारे में, तो हेडिंग हेडिंग के हमने क्वेश्चंस बना लिए, उसके आंसर्स भी लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लिखें और फिर समझाते भी जाएँ, है ना। और उसके बाद राइटिंग के बाद छोटा सा पॉज भी दें, क्योंकि व्यक्तियों को थोड़ा सा ग्रैब, यानी कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में भी आए, पॉज देना भी ज़रूरी है। स्क्रीन पर अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करें, ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ इस तरीके से कर रहा है, कुछ भी आप सधे रहें, यानी अटेंशन रहता है। जैसे ही इस पर कोई भी मूवमेंट होता है तो लोगों की नज़र उस पर जा रही होती है, ठीक है। स्टूडेंट को समझने का टाइम मिल जाता है, इससे क्या होता है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं टीचिंग के साथ रिकॉर्डिंग में क्या चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, कि देखिए नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। यहाँ पे हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, हालांकि वो तुम्हें नहीं दिखेगी। साथ में हम नोटिफिकेशन ऑफ करना है। हम क्या करते हैं, हम फ्लाइट मोड पे ही लगा देते हैं। फ्लाइट मोड पे लगाने से ये होता है कोई भी कॉल, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है।
फ़ोन को लैंडस्केप मोड पे रखें, यानी कि जो ओरिएंटेशन होती है वर्टिकल और लैंडस्केप, तो ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग के समय लैंडस्केप पे रखा जाए। फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले एक टेस्ट रिकॉर्डिंग भी चेक कर लें कि सब चीज़ें सही और परफेक्ट चल रही हैं नहीं चल रही हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम यहाँ सीख जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं कि भाई अगर इसके अलावा हम किसी और दूसरी चीज़ पे पढ़ाना चाहते हैं तब क्या प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल में ही देख रहे हो कि आपको कुछ चीज़ें विशेष देखने को मिल रही, मोबाइल हमारा क्या हुआ, तिरछा हुआ, और यहाँ पे हम दूसरा बोर्ड खोल लिया। यहाँ गूगल ड्राइव में आकर के हमने उसी पीडीएफ को इस तरीके से डायरेक्ट ड्राइव के माध्यम से खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये इस तरीके से ओपन हो गया और यहाँ इसमें पेन आ गया है, और आपको पेन देखने को मिल रहा होगा कि पेन इस तरीके से आ गया है। और यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक जो भी है, तो यहाँ पे बता सकते हैं। और इस पे बहुत स्मूथ चलता है चलाने में। और यहाँ पे हम स्क्रॉल करते चले जाते हैं आराम आराम से। और क्या होता है कि भाई इसमें हम व्हाट यू वी लर्न क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेमो में हम देखें, या मान लो जो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो भाई पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित किस धातु का उपयोग किया गया था। तो इसमें भाई उपयोग नहीं हुआ था पूछा गया है, तो तांबे का हुआ था, कांस्य का हुआ था, लेकिन लोहा एक ऐसा है कि हाँ इसका उपयोग नहीं हुआ। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, लोहा, है ना। तो इस तरीके से भी हम यहाँ डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी एडिटिंग यही होती है कि इतने फ्रेम को हमें क्या करना होता है, काट करके सेट करना होता है। ये कहाँ होता है, इसको आप चाहो तो किसी काइन मास्टर या किसी भी ऐसे ऐप, MASTER, है ना, किसी भी ऐप जिसमें वाटर मार्क ना हो, है ना, वाटर मार्क से आपसे बचना है। तो इसके भी क्रैक वर्जन अवेलेबल होते हैं, आप चाहें कहीं से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें इतना ही फ्रेम दिखाना होता है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है, ठीक है। और ये जैसे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ों को लिख सकते हैं, कैसी प्रकृति है कि बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम किया है संविधान लोकतांत्रिक सब। जैसे अगर बात करें कि इसमें कुछ और लिखना हो, जैसे यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता एवं बंधुत्व का भाव आदि की मान्यता देता है। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर का यहाँ पे भी प्रयोग कर सकते हैं, हाइलाइटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हाइलाइटर में जैसे भी समझाना है, ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन होता है पेन टैब से पढ़ाना। इसी के माध्यम से आज की बात की जाए तो मैं करीब नहीं तो 10 के सब्सक्राइबर पर पहुंच चुका हूं। हर महीने 10 के ही प्लस यहाँ पे जो डॉलर्स की वैल्यू होती है आ जाता है। और लोगों को अगर बेहतरीन कंटेंट अगर आप दे रहे हो तो आपकी ग्रोथ तय है, इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ें समझ में तो आ रही ही होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम सीधे चलते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे कि हमें अब आगे क्या करना है ना। तो लास्ट टॉपिक भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब हम उस पेन टेक पे नहीं जा रहे हैं। तो टुडे का टास्क आज का क्या है और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं। तो आज के टास्क की बात करें, अपने सब्जेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक चूज करें, है ना, 3 से 5 मिनट का डेमो वीडियो रिकॉर्ड करें। ये आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, और शुरू करें। और अपने यूट्यूब चैनल का सेटअप तो कर ही लिया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करी जाए तो क्या है कि हम व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड से ऑनलाइन टीचिंग कैसे करनी है, इस पर बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताएंगे। कैमरे का सेटअप है, लाइट का सेटअप है, किस तरीके से सही यूज करना है, ये अगले वीडियो में तय करके बताएंगे। जिससे क्या है कि सभी लेवल के टीचर्स के लिए चीज़ें कवर हो जाएं। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपके सामने ही होगी, कल या परसों इसको मैं डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।